अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलो करते हैं नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत। तो अभी हो रही सुबह के 6:30 और मैं हो चुकी हूँ फ्रेश वगैरह, मैं हो चुकी हूँ, नमाज मैंने पढ़ ली है। और अब मैं कर रही हूँ सईद नुमान का वेट, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है श्रीनगर, क्योंकि हमें थोड़ा वहाँ पे कुछ काम है, हमें थोड़ी सी बुक्स लानी है। एंड देन आफ्टर हम आज जाएंगे दरगाह, क्योंकि हम करने वाले हैं फ्राइडे मार्केट दरगाह का एक्सप्लोर। और मैं आज से पहले कभी भी वहाँ पे नहीं गई हूँ। नो डाउट कि मैं श्रीनगर में पढ़ती थी पहले, जब नीट के लिए हम गए थे तब मैं श्रीनगर में ही पढ़ती थी, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ विज़िट नहीं किया है। शायद उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था श्रीनगर के बारे में, और ना ही मैं वहाँ पे कभी रही थी। तो आज मैं पहली बार वहाँ पे जाने वाली हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है दरगाह जाने का, क्योंकि मैंने खाली रील्स में ही देखा है, मैं आज से पहले खुद मैंने कभी नहीं देखा। तो आज हम वहाँ पे भी जाने वाले, क्योंकि आज दिन अच्छा खासा बड़ा होता है, तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड आपको भी साथ में ले चलते हो। तो चलो पहले घर से निकलते हैं। तो ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे। तो ये बहुत ही अच्छा, मैंने कॉटन का सूट पहना है, तो आज मैं यही पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यही पहन के हम जाएंगे। और पहले सईद माँ को कॉल करते हैं कि वो घर से निकला है या नहीं। एंड जो ही मैंने सईद माँ को कॉल की और वो मुझे बोलता है कि मुझे गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं मिली है, तो मैं ऐसे ही प्राइवेट बस में चढ़ा हूँ, हमें इसी में जाना पड़ेगा। और सुबह के हो रहे थे 7 जब हम घर से निकले थे, और इस वाली गाड़ी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग थे, और रास्ते में हमें इतने टाइम के लिए रोका गया। मुझे ये समझ में नहीं आता, हम यहाँ के लोकल से फिर भी हमें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। घर से हम 7 बजे निकले और 8:30 बजे हम डल गेट पहुँचे। इस बात का हमारी गवर्नमेंट के पास कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे हम चल रहे थे, पारस हॉस्पिटल यहाँ से है, तो यहीं से हमें अंदर से निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ से गाड़ियों को नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ से हमने ली थी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी, और वही जाने वाली थी कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे दरगाह, और यहाँ पे हम कर रहे थे और एक फ्रेंड का वेट, क्योंकि उसका घर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो हम यहाँ पे उसी का वेट कर रहे थे, तब तक मैं सईद मान को यहाँ पे चढ़ा रही थी। और यहाँ पे हमने की थी उमैद को कॉल, और वो हमें बोलता है कि आप लोग अंदर चलो, मैं यहाँ से आऊँगा। तो उसको सारे रास्ते पता थे, और हम लोग यहाँ से निकल गए अंदर की तरफ। यहाँ पे इतना ज़्यादा सुबह सुबह सुकून था, और यहाँ पे जो पिजन्स होते हैं सुबह सुबह, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था मुझे ये सब देख के। और जो ही मैंने दरगाह को देखा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि जैसे हमने रील्स में देखा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये। और फिर हमने सोचा जब तक उमैद पहुँचेगा तब तक हम लोग नमाज़ पढ़ के जाएंगे अंदर से। तो यहाँ पे जो ही हम अंदर गए तब तक उमैद भी आ गया था, तो हम तीनों गए अंदर। और हमने सोचा कि तब तक हम नमाज़ 2-2 रकात यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहली बार आए। ये लोग तो आए हैं पहले भी, लेकिन मेरा यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आना था। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ तक आई हूँ तो नमाज़ पढ़ के ही जाएंगे। अंदर जो ही मैंने एंटर किया, मतलब मैं पूरा, बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिल रहा था। अंदर आपको जाने के लिए अलो नहीं करेंगे, लड़कियों को अंदर नहीं है अलो। ये अच्छी बात है कि औरतों को अंदर जाने के लिए नहीं है अलो। तो मैं यहाँ पे बाहर ही, मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर में यहाँ पे बैठी, और फिर हमें यहाँ से भी बोला कि आप लोग अब यहाँ से उठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अब मर्द आएंगे यहाँ से अंदर। तो मैंने फ़ोन सईद नुमान के हाथ में दिया, और उसी ने अंदर से थोड़ा सा इसका वीडियो बना के भी लाया मुझे। और जो ही मैंने ये देखा, मैं पूरा मतलब नम हो गई थी कि इतनी खूबसूरत कोई जगह कैसे हो सकती है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से है ये मस्जिद, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। एंड देन आफ्टर हमने नमाज़ वगैरह यहाँ पे पढ़ ली, और हमने सोचा कि अब हम करेंगे सारा यहाँ पे एक्सप्लोर। और सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे चार चिनार। लेकिन जो ही हम सुबह यहाँ पे पहुँचे, बहुत ही ज़्यादा सवेरा था जब हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे कुछ भी लोग उस टाइम ज़्यादा नहीं थे, आसपास में बहुत ही कम लोग थे यहाँ पे। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर कर लिया। और ये इसकी माँ थी, और ये तंबाकू पी रही थी, और इसका बेटा इसको ये दे रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा इनका ये पसंद आया। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे बातें, अब बैठ के हम इन्हीं को देख रहे थे। और यहाँ पे हम बहुत टाइम तक बैठे तीनों, हमने बहुत सारी बातें की, क्योंकि हम बहुत ही टाइम के बाद मिले थे। और यहाँ पे हम एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कि रिज़ल्ट निकला, ये हो गया वो हो गया।
और मैं इनको बोल रही थी कि आप लोगों को मैं अब एक अच्छी सी शॉप बना के दूँगी जिसको मैं लिखूँगी बीएससी नर्सिंग वाले, चाय वाले, वो ये सब। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हँस रहे थे। लेकिन फिर भी फाइनली हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और हमें इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी तो हमने प्रेफर किया वाटरमेलन खाना। इसने इतना ज़्यादा हमें महंगा दिया, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने सोचा कि इससे हमें हाइड्रेशन भी मिलेगी। तो हमने इसी में लाया। इसने बोला कि जाओ आप लोग अभी ये ले जाओ, फिर बाद में जब आप निकलोगे तब मुझे वापस कर देना ये बर्तन। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काइंड लगा, लेकिन इसने हमें दिया। हमने ये वाटरमेलन खाया और फिर हम बहुत टाइम तक पार्क में बैठते रहे। एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ से निकल गए अब मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, कि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था हमें। अब हमने बहुत ही ज़्यादा बातें भी की थी। और सबसे पहले हम गए एक इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास, और मुझे यहाँ पे ये मोबाइल स्टैंड लेना था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ से ये लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारी दुकानें देखी। जब हम सुबह आए थे तब एक भी यहाँ पे शॉप नहीं खुली थी, लेकिन जब हम वापस आए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुकानें थी और मुझे दूर ही से ही नज़र पड़ी कि यहाँ पे तहरी मिल रही है। तो मैंने इनके हाथ में फ़ोन दे दिया और ख़ुद मैं जल्दी जल्दी से चली गई क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा तहरी पसंद है। और यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो मैं कैसी तहरी पकड़ रही थी। और मैं इनको यहाँ पे बोल रही थी कि एक अंकल जो थे वो मुझे ऐसे खींच रहे थे कि आप मत पकड़ो, पहले मैं पकड़ूंगा। और यहाँ पे मैंने ये कैप्चर किया, मैंने ये रील में देखा था जब वो एक औरत उस दिन मीट दे रही थी, कैसे वो सब उस पर उछल रहे थे और वो अंदर ही बेचारी फंस गई थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये कैप्चर कर लिया था। एंड देन आफ्टर हमने कुछ स्टेशनरी देखी, बोटल्स देखी। मुझे बोतल लानी थी लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा महंगा दे रहे थे, मैंने यहाँ से नहीं ली। और हम फिर चले गए यहाँ पे कपड़े वाले जो यहाँ पे लाइन्स लगी थी, हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए चले गए थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने यहाँ से 20 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें लाई है जो कि आज के ज़माने में पॉसिबल ही नहीं है। और ये बैग्स जो यहाँ पे आप देख रहे थे 500 रुपीज़ में, जो कि वर्थ इट था मुझे लगा। लेकिन भैया मैंने इनको बोला था कि थोड़ा डिस्काउंट करो, मैं ले जाऊँगी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा भी डिस्काउंट यहाँ पे नहीं किया। और फिर मैं यहाँ से निकल गई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मैंने और भी मतलब शॉप्स मैंने एक्सप्लोर किए यहाँ पे, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा सस्ता दे रहे थे। कुछ बुक्स भी थी यहाँ पे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने नहीं ली कोई भी बुक। अगर आप सबको लेनी हो तो आप यहाँ से कोई भी बुक ले सकते हो। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हमने आइसक्रीम खाई, ये आप आइसक्रीम की हालत देख सकते हो। और उसके बाद मुझे ये चूज़े मिले, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये चूज़े, लेकिन ये जल्दी मर जाते हैं। अगर इनको लाते हैं ये 2-3 दिनों में मर जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चूज़ा हाथ में उठाया था। एंड देन आफ्टर मेरे फ्रेंड को हमें लेना था घर के लिए, उसको जिससे हम खाना डालते हैं उसको वो चम्मच लेना था, लकड़ी का होता है वो। तो हम यहाँ पे अब वही शॉप्स ढूंढ रहे थे। हमें पहले बहुत जगह देखा लेकिन वो अच्छे नहीं थे। एंड देन फाइनली हमें एक शॉप मिला। एक अंकल ने बोला कि जो पुराना वाला गेट है यहाँ से, मैंने ये देखा कि ये यहाँ से पहले एंटर करते थे इस दरगाह में। तो हम यहाँ से निकले और इसने बोला कि जो ही आप बाहर जाओगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स मिलेगी और आप वहाँ से लेना। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स थी, इसके इर्द गिर्द सारा कुछ मिलता है। जो यहाँ के लोग हैं उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो, मुझे नहीं लगता कभी इससे बाहर भी जाते होंगे कहीं। तो यहाँ पे हम वही शॉप सब ढूंढ रहे थे और यहाँ पे हमें फाइनली वो शॉप मिल गई थी। और यहाँ पे हम एक एक करके ये चम्मच देख रहे थे और फाइनली हमने यहाँ से लिया। एंड देन आफ्टर हम चले गए लंच करने के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। हम लोग थक भी गए थे, मार्केट हमने बहुत एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे हमने लाई थी बिरयानी। बिरयानी इज़ ऑलवेज़ फेवरेट। तो हमने यहाँ पे बिरयानी लाई। एंड देन आफ्टर हमने डिसाइड किया कि अब फाइनली हम चार चिनार जाएंगे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ चुके थे, हमें लगा कि अब शायद हमें नहीं आएगा, वहाँ पे हमें शायद नहीं मिलेगी जगह। तो हम जल्दी जल्दी से गए। हमने हम सब के बीच में से निकल के गए। ये लोग अभी मशवरा ही कर रहे थे जाएंगे या नहीं, तो हम लोग चढ़ गए इसमें। हमारे साथ कुछ और भी अंकल थे जो शोपियान में रहते थे, हम इनके साथ चढ़ गए। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा फोबिया है पानी का। एंड फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए थे चार चिनार। तो हमने ये भी पहली बार देखा
तो हमने इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। आसपास इतनी ज़्यादा शांति थी और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि काश हमारा घर यहाँ पे होता, हम लोग यहीं पे रहते। हम बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे मज़ा आया था बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला था कि खाली 20 मिनट तक आपको बैठना है, उसके बाद आप लोग खुद से वापस आ जाना। और हमारा पहली बार भी यहाँ पे आना हुआ था, तो हमने भी यहाँ पे उनकी बात मान ली। और यहाँ पे आप लोटस स्टम्प देख सकते हैं, और उस साइड से बोल रहे हैं कि निशात है और परी महल वगैरह है, मुझे नहीं पता है इतना। तो यहाँ पे हम बस वही एक्सप्लोर कर रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले कोई भी शॉप्स नहीं थी, यहाँ पे कोई भी नहीं था पहले, लेकिन आज यहाँ पे सारी शॉप्स भी थी। एंड देन आफ्टर हमने इस सारी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर किया। हमने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने अच्छे से यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोज़ बनाए। एंड फिर हमें ये और एक जगह थी, तो हमने सोचा अब हम यहाँ पे आए हैं तो इस पर भी हम चढ़ेंगे। पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा था कि कहीं ये उधर इधर ना जाए, लेकिन ये चेन से बंधे हुए होते हैं। मैं पहले वापस चली गई थी, एंड देन आफ्टर ये लोग पहले गए, उसके बाद ही मैं गई। She grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it from the opposite sex. Friends told her she was beautiful, so she gathered up her confidence, decided to go out on her own. She met you at the peak of her confidence, but all you cared about was would she submit, drop everything and give her all to you. Well, what about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What about Tarafı büyümcü bir rozgarzı. एंड आफ्टर 20 मिनट्स हम लोग यहाँ से निकल गए वापस, और वहाँ से आते टाइम हम लोग बैठ गए आगे, क्योंकि हमसे पहले भी कुछ लोग आए थे, वो उन्होंने हमारी जगह ले ली थी, तो हम लोग ही आगे बैठ गए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ये चार चिनार। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे वापस सब, क्योंकि हमें फिर घर भी जाना था, नमाज़ भी पढ़नी थी, फ्राइडे था। तो हम लोग यहाँ से निकल गए अब वापस, क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी, फिर हमें लेट होता। तो यहाँ पे मैं पानी में हाथ डाल रही थी, लेकिन ये पानी बोल रही है ये गंदा है। पहले ये साफ़ होता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। हम लोगों की वजह से ही ये गंदा हो चुका है ये पानी भी, क्योंकि हमारी ही गलती है कि हम किसी भी चीज़ की कदर नहीं करते हैं जब तक वो हमारे पास होता है, और जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है तब हमें उस चीज़ की कदर आती है। और फिर हमने यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ ली, और फिर मैं और सईद नुमान निकल गए घर की ओर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट भी होने वाला था। हमें लगा कि शायद फिर रास्ते में फिर से हमें रोकेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आजकल कार्रवाई नहीं होती 12 बजे के बाद। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे अवंतीपोरा। इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज, शदीद किस्म की धूप थी, लेकिन फिर भी हम लोग घर से निकले थे और हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और रास्ते में इतने ज़्यादा खूबसूरत किस्म के व्यू आ रहे थे। कश्मीर में खाली एक जगह खूबसूरत नहीं है, ओवरऑल हमारा सारा कश्मीर खूबसूरत है। वो कहते हैं ना, अगर फिर दोस्त बारो ये ज़मीयस्त हमियस्त तो हमियस्त तो हमियस्त तो, और ये प्रूफ हो जाता है सच में जब हम अपने कश्मीर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हर जगह खूबसूरत है, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, सेंट्रल हो, सारी जगह यहाँ पे खूबसूरत है। जिस भी जगह जाते हैं वहाँ से वापस आने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता है। और जो ही मैं घर पहुँची, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, और मैंने यहाँ पे गेट खोलने की कोशिश की, अंदर से लॉक था। तो यहाँ पे मैंने इनको आवाज़ दी, तो वहाँ से मुझे अंदर से लगा कि कोई ना कोई तो आया गेट खोलने के लिए। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि गेट क्यों नहीं खुल रहा है। और जो ही यहाँ पे गेट खुला तो मुझे दिखते हैं मेरे प्यारे से 2 बच्चे। तो बस मेरे दिन की पूरी थकान जो है वो गायब हो जाती है, क्योंकि इतने खूबसूरत बच्चे जिनके घर पे होंगे वो कैसे ही अपनी थकान को याद रख सकता है। और ये मुझे यहाँ पे बोल रही है कि आप अंदर आ जाओ, आप फंस जाओगे आप गेट में। वो देखिए यहाँ पे गेट बंद करती है। एंड देन आफ्टर मुझे दिखता है अपना मोहम्मद शायन। आप देख सकते हैं जैसे छोटे डॉन है हमारे घर के। ये कहाँ से लाया? तो इतने खूबसूरत से हमारे घर के बच्चे हैं। अल्लाह
और मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ये लोग भी पिकनिक गए थे। और सबसे पहले मैंने इसको ये पहनाया, ये जो आप इसको ये देख रहे हो ऊपर से लगा के, ये मैंने खाली 30 रुपीज़ में लाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता मुझे मिला। और इसको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी और फिट में आया था इसको। और ये लोग मुझे यहाँ पे बोल रहे थे कि आपने फिर और चीज़ें क्यों नहीं लाए, क्योंकि मैंने इनको बोला कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होती, आधी फटी हुई भी होती है। तो यहाँ पे बस ये लोग मुझे मेहंदी दिखा रहे थे कि हम लोग भी पिकनिक गए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि ये अच्छा बल गए थे। मुझे पर्सनली जो जगह फेवरेट है वो है अच्छा बल। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी, मैंने इनको सारी चीज़ें दी एंड देन आफ्टर मैं चली गई अपने रूम में, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट आई थी पूरे दिन में। हमने बहुत ही ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें लाई वहाँ पे। और आप लोगों को भी बता यू वांट बिलीव कि मैंने वहाँ पे एक टोट बैग लाया है 60 रुपीज़ में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम जाने वाले हैं और एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और आपको लाजमन वो वाला व्लॉग देखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। हम थोड़ी सी वहाँ पे ट्रैकिंग टाइप हम रखेंगे, तो आप लोग वो व्लॉग ज़रूर देखना। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।